हेलो एवरीवन। दोस्तों, प्रीवियस एपिसोड में हमने समझा था कि ऑल और सम से रिलेटेड अगर स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं तो कैसे आप इसका कंक्लूजन का फाइंड आउट कर सकते हैं। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम नो और सम नोट से रिलेटेड स्टेटमेंट्स के कंक्लूजन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम नो और सम नोट से रिलेटेड स्टेटमेंट्स अगर हमें दी गई है एग्जामिनर के थ्रू तो कैसे हम इन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास सम पेस्ट्रीज आर टॉफीज, तो इसको वेन डायग्राम में हम बनाएंगे। सम पेस्ट्रीज को मैं पी लिखूंगा यहां पर। सम पेस्ट्रीज आर टॉफीज, सम पेस्ट्रीज आर टॉफीज, ऑल टॉफीज आर चॉकलेट्स एंड ऑल टॉफीज आर चॉकलेट्स। चॉकलेट्स को मैं यहां पे स्मॉल यानी कि सी में लिख रहा हूं। अब कंक्लूजन हमें फाइंड आउट करना है। कंक्लूजन है हमारा सम चॉकलेट्स आर टॉफीज। क्या कुछ चॉकलेट्स यहां पर टॉफीज हैं? क्या कुछ चॉकलेट्स टॉफीज हैं? यस, चॉकलेट्स वाले सर्कल के अंदर ही टॉफीज वाला सर्कल आ रहा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यस सम चॉकलेट्स आर टॉफीज। ये बात सही होगी। सम टॉफीज आर नॉट पेस्ट्रीज, कुछ टॉफीज पेस्ट्रीज नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि सर ये वाला पार्ट टॉफी का पेस्ट्री नहीं हो सकता, बट ये कहना गलत होगा। क्यों? क्योंकि हमने जब वेन डायग्राम बनाया तो हमने वेन डायग्राम क्या सोच के बनाया? हमने वेन डायग्राम ये सोच के बनाया कि सम पेस्ट्रीज आर टॉफीज, कुछ पेस्ट्रीज टॉफीज हैं। हमने ये पार्ट के बारे में सोच के बनाया कि सम पेस्ट्रीज आर टॉफीज। और यहां पर हमें क्या दे रखा है? सम टॉफीज आर नॉट पेस्ट्रीज, कुछ टॉफीज पेस्ट्रीज नहीं है। तो इसका मतलब हमारा ये वाला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। तो यहां पर सिर्फ एक ही कंक्लूजन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, यानी कि सम चॉकलेट्स आर टॉफीज, ये वाला ही सही होगा। इसी तरह से नेक्स्ट वाला देखते हैं। ऑल आर्टिस्ट आर स्मोकर्स, सम स्मोकर्स आर ड्रंकार्ड्स। ऑल आर्टिस्ट आर स्मोकर्स। आर्टिस्ट को मैंने ए से डिनोट किया और स्मोकर्स को मैंने यहां पर एस से डिनोट किया। सम स्मोकर्स आर ड्रंकार्ड्स, सम स्मोकर्स आर ड्रंकार्ड्स। कंक्लूजन हमें दिया हुआ है ऑल स्मोकर्स आर आर्टिस्ट, सभी स्मोकर्स आर्टिस्ट हैं। बट ये बात यहां पे गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर सभी आर्टिस्ट ऑल ए आर एस, ये बात सही है, बट सभी एस ए हैं, ये बात गलत है। तो यानी कि सभी स्मोकर्स आर्टिस्ट हैं, ये बात यहां पर गलत हो जाएगी। सम ड्रंकार्ड्स आर नॉट स्मोकर्स, कुछ ड्रंकार्ड्स स्मोकर्स नहीं है, ये बात भी गलत हो जाएगी यहां पर। ये बात भी यहां पर गलत हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने ये वेन डायग्राम बनाया तो हमने क्या सोच के बनाया? हमने ये सोच के बनाया कि सम स्मोकर्स आर ड्रंकार्ड्स, यानी कि ये वाला पार्ट, शेडेड पार्ट। हमने ये सोच के नहीं बनाया कि ड्रंकार्ड्स का ये वाला पार्ट स्मोकर्स नहीं है। इस कारण से हमारा ये वाला कंक्लूजन गलत हो गया। अगर आप हमारा प्रीवियस कुछ एपिसोड देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा जहां पर मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। सम ए आर बी हमें स्टेटमेंट दिया हुआ था और उसके बिहाफ पे एक कंक्लूजन था सम ए आर नॉट बी। यहां पर सम ए आर नॉट बी वाला कंक्लूजन गलत हुआ था। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि सम ए आर बी के तीन केसेस बने थे, यानी कि तीन तरह के वेन डायग्राम बने थे, जिसमें से पहला और दूसरा केस का वेन डायग्राम सही था और थर्ड केस का वेन डायग्राम गलत था। इस कारण से सम ए आर नॉट बी वाला केस गलत हो गया था और यहीं पर भी यही चीज अप्लाई हो रही है। सम एस आर डी, इसके भी तीन केसेस बनेंगे। तीन केसेस बनने के बाद दो केसेस सही होंगे और एक केस गलत होगा। और मैंने आपको कहा था कि अगर एक भी केस गलत होता है तो उसका फाइनली आउटकम जो होगा वो गलत ही होगा। इस कारण से सम ड्रंकार्ड्स आर नॉट स्मोकर्स, ये वाला हमारा केस यहां पर गलत हो जाता है। तो ये वाला कंक्लूजन हमारा यहां गलत होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ऑल विंडोज आर डोर्स, सभी विंडोज डोर्स हैं। नो डोर इज वॉल, WI कर देता हूं मैं इसको। ऑल विंडोज एंड नो डोर, कोई भी डोर वॉल नहीं है और कोई भी डोर वॉल नहीं है। अब कंक्लूजन हमें दिया हुआ है नो विंडो इज अ वॉल, कोई भी विंडो वॉल नहीं है। अब सारी विंडो कहां पर आ रही है? डोर्स के अंदर आ रही है। तो इसका मतलब अगर कोई भी डोर वॉल नहीं है तो कोई भी विंडो वॉल नहीं होगी, ये बात सही है। नो वॉल इज अ डोर, कोई भी वॉल डोर नहीं है, ये बात तो सही है वैसे भी, क्योंकि हमें दिख रहा है कि वॉल और डोर के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है यहां पर। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। सम स्वर्ड्स आर शार्प, सम स्वर्ड्स आर शार्प एंड ऑल स्वर्ड्स आर रस्टी, और सभी स्वर्ड्स क्या है यहां पर? रस्टी है। कंक्लूजन हमें दिया हुआ है
सम रस्टी थिंग्स आर शार्प, कुछ रस्टी थिंग्स क्या है यहाँ पर, शार्प है। यस, रस्टी और शार्प के बीच में थोड़ा सा रिलेशन है, तो हम कह सकते हैं ये बात सही है यहाँ पर। सेकंड स्टेटमेंट कंक्लूजन है हमारे पास, सम रस्टी थिंग्स आर नॉट शार्प, सम रस्टी थिंग्स आर नॉट शार्प, ये बात यहां पर गलत हो जाएगी। सेकंड वाला कंक्लूजन हमारा यहां पर गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर आप ये सोचें सम रस्टी आर शार्प, हमें जब ये स्टेटमेंट दिया हुआ था तो हमने यहां पर लिखा हुआ है ऑल स्वॉर्ड्स आर शार्प एंड ऑल स्वॉर्ड्स आर रस्टी, तो इसका मतलब रस्टी और शार्प के बीच में रिलेशन है। ये बात हमें स्टेटमेंट से कंफर्म हो चुकी है। अब कंक्लूजन में हमें दिया हुआ है सम रस्टी थिंग्स आर नॉट शार्प, जो कि अगेंस्ट है स्टेटमेंट के, क्योंकि स्टेटमेंट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तो इस कारण से हमारा सेकंड कंक्लूजन गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम बुक्स आर टेबल्स, सम बुक्स आर टेबल्स, बुक्स को मैंने यहां पर बी से डिनोट किया है और टेबल्स को यहां पर टी से। सम बुक्स आर टेबल्स एंड सम टेबल्स आर मिरर्स। कंक्लूजन हमारे पास सम मिरर्स आर बुक्स, क्या कुछ मिरर्स बुक्स है? जी नहीं, वेन डायग्राम में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा, तो हम इसको क्रॉस कर देते हैं। वेन डायग्राम में मिरर और बुक के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। यस, हो सकता है मिरर और बुक के बीच में रिलेशन हो सकता है, क्योंकि इसका वेन डायग्राम अगर हम बनाना चाहें तो इस तरह से बन सकता है, सम बी आर टी यानी कि सम बुक्स आर टेबल्स एंड सम टेबल्स आर मिरर्स, इस तरह से भी मैं बना सकता हूं। तो इसका मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और जब दोनों केसेस हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गलत करेंगे, क्योंकि जब आपके दोनों केसेस में सही होगा तब जाके ये आपका कंक्लूजन सही होगा। लेकिन अगर एक जगह सही और एक जगह गलत आ रहा है तो इसका मतलब ये आपका गलत ही माना जाएगा, क्योंकि यहां पर सही आ रहा है सम मिरर्स आर बुक्स, सम मिरर और बुक के बीच में यहाँ रिलेशन दिख रहा है, बट यहां पर रिलेशन नहीं दिख रहा, तो एक जगह सही है और एक जगह गलत है, तो ओवरऑल आपका कंक्लूजन गलत होगा। नो बुक इज अ मिरर, कोई भी बुक मिरर नहीं है। अब यहां पर उल्टा स्टेटमेंट पूछ लिया आपसे, कोई भी बुक मिरर नहीं है, तो यहां पर क्या दिख रहा है हमें, यहां पर ये बात सही है नो बुक इज अ मिरर, और यहां पर क्या है नो बुक इज अ मिरर, ये बात यहां गलत होगी। तो एक जगह सही और एक जगह गलत, तो ओवरऑल क्या हो गया, ये गलत हो गया। बट यहां पर एक केस है आइदर, तो हम कह सकते हैं कि ये आइदर वाले केस में होगा। आइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू। आइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू, इन दोनों में से कोई एक ही सही होगा, क्योंकि देखो सम मिरर्स आर बुक्स, सम मिरर्स आर बुक्स, यहां पर सही है बट यहां पर गलत है। नो मिरर, नो बुक इज अ मिरर, यहां पर ये गलत और यहां पर सही है। तो क्या कर सकते हैं हम यहां पर ये होगा इसका आंसर कि आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 इज ट्रू, दोनों में से कोई एक बात ही सही होगी, दोनों सही नहीं होगी। ऑल पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट एंड ऑल ऑनेस्ट आर फेयर। फेयर को मैंने एफ से डिनोट किया, ऑनेस्ट को एस से, और पी पॉलिटिशियंस। कंक्लूजन हमारे पास सम ऑनेस्ट आर पॉलिटिशियंस, सम ऑनेस्ट आर पॉलिटिशियन। यस, कुछ ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस है, ये कह सकते हैं हम कि ऑनेस्ट के अंदर वाले वेन डायग्राम में पॉलिटिशियन का वेन डायग्राम आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि पहला वाला सही होगा हमारा। नो ऑनेस्ट इज पॉलिटिशियन, कोई भी ऑनेस्ट पॉलिटिशियन नहीं है, ये बात गलत है, क्योंकि ऑनेस्ट और पॉलिटिशियन के बीच में रिलेशन हमें दिख रहा है यहाँ पर। सम फेयर आर पॉलिटिशियन, कुछ फेयर पॉलिटिशियंस हैं। यस, कुछ फेयर पॉलिटिशियन है, क्योंकि पॉलिटिशियन वाला वेन डायग्राम फेयर वाले वेन डायग्राम के अंदर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि फेयर का कुछ पार्ट पॉलिटिशियन है। ऑल फेयर आर पॉलिटिशियन, क्या सभी फेयर पॉलिटिशियन है? जी नहीं, सभी पॉलिटिशियन फेयर हैं, ये बात सही है, बट सभी फेयर पॉलिटिशियन हो ये बात कहना गलत हो जाएगा, तो हमारा फोर्थ वाला कंक्लूजन गलत होगा। तो यहां पर फर्स्ट एंड थर्ड कंक्लूजन ही सही होगा हमारा। नो बॉक्स इज टॉय, कोई भी बॉक्स टॉय नहीं है। एंड ऑल टॉयज आर ब्लॉक्स, ऑल टॉयज आर ब्लॉक्स, यह है बॉक्स। कंक्लूजन हमें दिया हुआ है सम ब्लॉक्स आर टॉयज, कुछ ब्लॉक्स टॉयज है। यस, ये बात सही है, क्योंकि ब्लॉक्स का कुछ पार्ट यहां पर क्या है, टॉयज है। सम ब्लॉक्स आर बॉक्सेस, कुछ ब्लॉक्स बॉक्सेस हैं, बट ये वेन डायग्राम हमें नहीं दिख रहा। हम इसको कुछ इस तरह से बना सकते हैं, बनाना चाहें तो ये हो गया बॉक्स, यह है टॉय, और यहां पर ये हो जाएगा ब्लॉक्स। तो वेन डायग्राम कुछ इस तरह से ही बन सकता है इसका। अब
सम ब्लॉक्स आर बॉक्सेस, सम ब्लॉक्स आर बॉक्सेस, यहां पर ये बात गलत है क्योंकि इस वेन डायग्राम में नहीं दिख रहा, लेकिन यहां पर ये बात सही है। तो एक जगह सही और एक जगह गलत, तो हम क्या करेंगे इसको, और हम गलत ही होगा। नो ब्लॉक इज बॉक्स, नो ब्लॉक इज बॉक्स, कोई भी ब्लॉक बॉक्स नहीं है। अब देखो वापस से वही उसी तरह के कंक्लूजन्स हैं कि एक जगह तो ये कह रहा है कि सम ब्लॉक्स आर बॉक्सेस, एंड दूसरी जगह ये कह रहा है कि नो ब्लॉक इज बॉक्स, यानी कि ब्लॉक और बॉक्स के बारे में ही बात हो रहा है। एक जगह तो कह रहा है कि हाँ है और एक जगह ये कह रहा है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, इंडिविजुअली तो ये गलत होगा क्योंकि नो ब्लॉक इज बॉक्स, कोई भी ब्लॉक बॉक्स नहीं है, ये बात यहां पर सही है बट यहां पर ये गलत है, तो ओवरऑल गलत हो गया। बट इन दोनों को अगर देखा जाए तो इन दोनों में से कोई एक ही सही होगा, तो हम कह सकते हैं कि आइदर वाला केस लगेगा, यानी कि आइदर 2 और 3 एंड 1 फॉलो, यानी कि सेकंड और थर्ड में से कोई एक फॉलो होगा और फर्स्ट वाला तो फॉलो कर ही रहा है। तो इस तरह से हम इसका आंसर कर सकते हैं। ऑल टाइगर्स आर जंगल्स, नो जंगल इज अ बर्ड, एंड सम बर्ड्स आर रेन्स, सम बर्ड्स आर रेन्स। अब इसका वेन डायग्राम तो इस तरह से बनेगा। अब कंक्लूजन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, नो रेन इज अ जंगल, कोई भी रेन जंगल नहीं है। हो भी सकता है रेन और जंगल के बीच में थोड़ा सा रिलेशन हो सकता है क्योंकि रेन का वेन डायग्राम यहां पर भी इसे क्रॉस कर सकता है, तो ये बात यहां पर गलत हो गई। सम रेन्स आर जंगल्स, कुछ रेन्स जंगल्स है। अब वापस से वही बात, यहां पर फिर से रेन और जंगल के बारे में बात हो रही है। एक तरफ ये कह रहा है कि कोई भी रेन जंगल नहीं है और एक तरफ कह रहा है कि कुछ रेन जंगल है। इसका मतलब दोनों केसेस में यहां पर क्या होगा, आइदर वाला केस लग जाएगा, या तो पहला या दूसरा सही होगा, आइदर 1 और 2। नो बर्ड इज अ टाइगर, कोई भी बर्ड टाइगर नहीं है। यस, ये बात सही है क्योंकि कोई भी बर्ड जंगल नहीं है और जंगल के अंदर ही तो टाइगर है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी बर्ड टाइगर नहीं है, ये बात सही होगा। तो इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड केस में आइदर लगेगा और थर्ड वाला कंक्लूजन तो आपका फॉलो कर रहा है। नो रैबिट इज लायन, कोई भी रैबिट लायन नहीं है। फिर उसके बाद सम हॉर्सेज आर लायंस, सम हॉर्सेज आर लायंस, एंड ऑल रैबिट्स आर टेबल्स, और सभी रैबिट्स क्या है यहां पर, टेबल्स है। टेबल्स को यहां पर टी से डिनोट करते हैं। कंक्लूजन हमें दिया हुआ है सम टेबल्स आर लायंस, क्या कुछ टेबल्स लायंस हैं, क्या कुछ टेबल्स यहां पर लाइन्स है। हमें क्या दिख रहा है इस वेन डायग्राम में, नहीं दिख रहा। टेबल्स और लाइन्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हम यहां पर इसे क्रॉस कर देंगे। सम हॉर्सेज आर रैबिट्स, क्या कुछ हॉर्सेज रैबिट्स हैं, जी नहीं। वापस से कोई रिलेशन नहीं दिख रहा इन दोनों के बीच में, कोई रिलेशन नहीं दिख रहा तो वापस से क्रॉस कर दो। नो लायन इज अ टेबल, कोई भी लायन टेबल नहीं है, कोई भी लायन टेबल नहीं है। लायन और टेबल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। कैसा हो सकता है, रिलेशन लायन और रैबिट के बीच में नहीं है, रिलेशन लायन और रैबिट के बीच में नहीं है, बट यहां पर टी के बीच में तो हो सकता है ना, क्योंकि इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरह से बना सकते हैं हम। यहां पर मैंने रैबिट लायन टी, तो इस तरह से वेन डायग्राम बन सकता है इसका। नो लायन इज अ टेबल, कोई भी लायन टेबल नहीं है, तो ये बात भी यहां पर गलत हो गई। बट यहां पर ध्यान देने वाली बात है, पहली स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट को आप फिर से देखें। टेबल्स आर लायंस, सम टेबल्स आर लायंस, और थर्ड स्टेटमेंट नो लायन इज अ टेबल, मतलब वापस से लायन और टेबल के बारे में बात कर रहा है। एक तरफ तो कह रहा है कि कुछ टेबल लायंस है और एक तरफ कह रहा है कि कोई भी लायन टेबल नहीं है, तो इसका मतलब दोनों में से एक ही चीज फॉलो होगी। तो वापस से क्या होगा, यहां पर वापस से यहां पर आइदर वाला केस लगेगा, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड कंक्लूजन में आइदर वाला केस लगेगा, आइदर 1 और 3 इज ट्रू, इस तरह से। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। सम क्लोथ्स आर मार्बल्स एंड सम मार्बल्स आर बैग्स। कंक्लूजन है नो क्लॉथ इज अ बैग, कोई भी क्लॉथ बैग नहीं है। क्या दिख रहा है हमें वेन डायग्राम से, नहीं है, कोई भी क्लॉथ बैग नहीं, कोई भी क्लॉथ बैग नहीं है। यहां पर हो भी तो सकता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये गलत हो गया, कोई भी क्लॉथ बैग नहीं है। बट ये बी वाला वेन डायग्राम यहां पर भी तो क्रॉस कर सकता है इसको। हम इस वेन डायग्राम को कुछ इस तरह से बना सकते हैं, तो एक जगह सही एक जगह गलत, तो ओवरऑल क्या होगा, गलत होगा। ऑल मार्बल्स आर बैग्स, सभी मार्बल बैग्स है।
ये बात भी गलत, क्योंकि सारे मार्बल बैग्स हैं ऐसा नहीं है, सम मार्बल बैग हैं, ये सही होगा। बट ये वाला केस हमारा गलत हो गया, क्योंकि ऑल मार्बल्स आर बैग्स ये कहना गलत होगा। सम बैग्स आर क्लॉथ्स, कुछ बैग्स क्लॉथ्स हैं, कुछ बैग्स क्लॉथ हैं, जी नहीं, कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। नो मार्बल इज अ क्लॉथ, कोई भी मार्बल क्लॉथ नहीं है, ये बात भी कहना गलत होगा, क्योंकि मार्बल और क्लॉथ के बीच में रिलेशन है। बट यहां पर अब एक चीज देखो, नो क्लॉथ इज अ बैग एंड सम बैग्स आर क्लॉथ्स, वापस से उसी बारे में बात हो रही है। एक जगह तो ये कह रहा है कि कोई भी क्लॉथ बैग नहीं है, और एक जगह कह रहा है कि सम बैग्स आर क्लॉथ। अब हम यहां पर कंफ्यूजन वाली स्टेट में, अब क्या किया जाए, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहां पर आइदर वाला केस लगेगा। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आइदर वाला केस सिर्फ वहीं पे लगाना है जहां पे आप कंफ्यूज हो, यानी कि जो स्टेटमेंट, यानी कि जो कंक्लूजन आपका कंफ्यूज्ड कंक्लूजन होगा वहीं पर आप आइदर वाला केस लगाएंगे। जिसके बारे में आपको पता है, स्टेटमेंट को देख के जिसके बारे में आपको पता चल रहा है कि ये बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही होगा, वहां पर आइदर वाला केस नहीं लगेगा। लेकिन यहां पर जहां पर कंफ्यूज्ड है वहां पर आइदर वाला केस लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल सोप्स आर क्लीन एंड ऑल क्लीन आर वेट, और सभी क्लीन क्या है, यहां पर वेट है। वेट को मैंने यहां पर डब्ल्यू से डिनोट किया है। कंक्लूजन हमारे पास, सम क्लीन आर सोप्स, कुछ क्लीन सोप्स हैं, यस ये बात सही है। नो क्लीन इज अ सोप, कोई भी क्लीन सोप नहीं है, ये बात गलत है। अब देखो यहां पर कंफ्यूजन वाला काम नहीं है, क्यों नहीं है, देखो कंक्लूजन आपको दोनों दिए हुए, सम क्लीन आर सोप, नो क्लीन इज सोप। आप चाहते तो यहां पर भी आइदर वाला केस लगाते, बट नहीं, यहां पर आइदर वाला केस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आपका फर्स्ट वाला कंक्लूजन यहां पर बिल्कुल तरीके से सही है, और सेकंड वाला कंक्लूजन हर तरीके से गलत है। नो क्लीन इज अ सोप, नो क्लीन इज अ सोप, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। थर्ड देखते हैं, सम वेट आर सोप्स, कुछ वेट सोप्स हैं, यस ये बात सही है। ऑल वेट आर सोप, क्या सभी वेट सोप है, ये कहना गलत होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि फर्स्ट एंड थर्ड कंक्लूजन हमारा यहां पर फॉलो कर रहा है। नो मैन इज इंटेलिजेंट, कोई भी मैन इंटेलिजेंट नहीं है, एंड ऑल वुमेन आर इंटेलिजेंट, और सभी वुमेन्स, सॉरी ये वुमेन्स वाला पार्ट यहां पर आएगा, ऑल वुमेन्स आर इंटेलिजेंट। तो इस तरह से हम बना सकते हैं इसका वेन डायग्राम। नो मैन इज इंटेलिजेंट, कोई भी मैन इंटेलिजेंट नहीं है, एंड ऑल वुमेन आर इंटेलिजेंट, और सभी वुमेन इंटेलिजेंट है। तो ऑल वुमेन आर इंटेलिजेंट, यानी कि ये वाला वेन डायग्राम इंटेलिजेंट वाले वेन डायग्राम के अंदर होगा। कंक्लूजन देखते, नो मैन इज अ वुमेन, कोई भी मैन वुमेन नहीं है। देखो कोई भी मैन इंटेलिजेंट नहीं है, और इंटेलिजेंट वाले वेन डायग्राम में ही वुमेन आए, तो इसका मतलब ये बात कहना सही होगा कि कोई भी मैन और वुमेन के बीच में यहां पर रिलेशन नहीं होगा, यानी कि मैन और वुमेन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा यहां पर। नो मैन इज अ वुमेन, नो वुमन इज अ मैन, कोई भी वुमन मैन नहीं है, ये बात भी यहां पर सही है, क्योंकि अगर एम और आई के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी कि जैसा कि आपको दिख रहा है एम और आई के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो उस डब्ल्यू का रिलेशन भी एम से नहीं होगा। तो यहां पर दोनों कंक्लूजन हमारे सही होंगे। ऑल स्टाइल्स आर यूनिक, ऑल स्टाइल आर यूनिक, ऑल बोरिंग आर यूनिक, सभी बोरिंग, इसको मैं यहां पर बना लेता हूं बी से बोरिंग, ऑल बोरिंग आर यूनिक, सभी बोरिंग क्या है यहां पर, यूनिक है, एंड नो म्यूजिक इज अ बोरिंग, और कोई भी म्यूजिक बोरिंग नहीं है, कोई भी म्यूजिक बोरिंग नहीं है, कोई भी म्यूजिक बोरिंग नहीं है। म्यूजिक और बोरिंग के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, सारे बोरिंग्स यूनिक हैं, तो बोरिंग वाला वेन डायग्राम यूनिक वाले वेन डायग्राम के अंदर होगा। कंक्लूजन देखते हैं, सम स्टाइल आर नॉट म्यूजिक, कुछ स्टाइल म्यूजिक नहीं है, क्या ये कहना सही होगा, जी नहीं गलत होगा। सम स्टाइल आर नॉट म्यूजिक, कुछ स्टाइल म्यूजिक नहीं है। देखो स्टाइल और म्यूजिक के बीच में कोई भी रिलेशन हमें नहीं दिख रहा है यहां पर, तो हमारा पहला वाला कंक्लूजन तो हर तरीके से गलत है। सम यूनिक आर नॉट म्यूजिक, कुछ यूनिक म्यूजिक नहीं होंगे, ये बात कहना सही होगा, क्यों होगा,
क्योंकि यूनिक का ये वाला पार्ट, ये जो बी है बोरिंग वाला पार्ट, ये एम नहीं है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यूनिक का ये वाला पार्ट एम नहीं होगा। तो सम यूनिक आर नॉट म्यूजिक, सम यूनिक आर नॉट म्यूजिक, ये कहना सही होगा क्योंकि ये वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं कि ये वाला पार्ट म्यूजिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ब्लू, सम ब्लू आर ब्लैक, सम ब्लैक इज रेड, सम ब्लैक इज रेड एंड नो ग्रीन इज अ ब्लैक। और कोई भी ग्रीन ब्लैक नहीं है, कोई भी ग्रीन यहां पर ब्लैक नहीं है। कंक्लूजन देखते हैं। सम रेड इज ब्लू, क्या कुछ रेड ब्लू है? जी नहीं, वेन डायग्राम में हमें नहीं दिख रहा ऐसा कुछ भी कि रेड और ब्लू के बीच में हमें कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा, तो हम कहेंगे कि हमारा फर्स्ट वाला कंक्लूजन गलत है। यहां पर सम ब्लू आर नॉट ग्रीन, क्या कुछ ब्लू ग्रीन, क्या कुछ ब्लू ग्रीन नहीं है, ये यहां पर ग्रीन होगा। नो ग्रीन इज अ ब्लैक, कोई भी ग्रीन ब्लैक नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रीन और ब्लैक के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है यहां पर। सम ब्लू आर नॉट ग्रीन, सम ब्लू आर नॉट ग्रीन, क्या कुछ ब्लू ग्रीन नहीं है। हमें क्या दिख रहा है यहां पर, ग्रीन और ब्लैक के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये बात तो सही है, बट क्या ब्लू और ग्रीन के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है या कुछ रिलेशन नहीं है। सम ब्लू आर नॉट ग्रीन, यस ये बात सही होगी। क्यों होगी? क्योंकि ब्लू का ये वाला पार्ट जो कि ब्लैक के पास है वो ग्रीन कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सम ब्लू आर नॉट ग्रीन, यानी कि ब्लू का ये वाला पार्ट ग्रीन नहीं होगा, ये कहना सही होगा। इसलिए यहां पर हमारा सेकंड वाला कंक्लूजन सही है। सम रेड आर नॉट ग्रीन, कुछ रेड ग्रीन नहीं है। वापस से वही चीज, रेड का ये वाला पार्ट ग्रीन कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये ब्लैक के पास है, इसलिए ये कभी ग्रीन नहीं हो सकता। इसलिए हम कहेंगे कि यस ये वाली बात भी यहां पर सही होगी। तो दोस्तों इस तरह से हम नो और सम नॉट से रिलेटेड अगर स्टेटमेंट्स आपको एग्जामिनर देता है तो इस तरह से हम कंक्लूजन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह से और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।